अब मैं आप लोगों को भगवान के अवतार का कथा सुनाती हूँ। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल प्रभु की जय। ब्रह्मा जी नारद से बोले, हे मुनिवर, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल ले गया तब भगवान ने बराह अवतार ले सागर में जाकर अपने दांतों से उसका पेट फाड़ डाला और धरती को दांतों पर रख उसी स्थान पर ले आए। यज्ञ अवतार में कर्दम ऋषि घर देवहूति स्त्री से नौ भगिनियों सहित कपिल देव जी ने अवतार लिया और अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। दत्तात्रेय अवतार में अत्रि जी ने जब बेटे की इच्छा की तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इस प्रकार दत्तात्रेय नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। दत्तात्रेय अवतार में अत्रि जी ने जब बेटे की इच्छा की तब भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। इस प्रकार दत्तात्रेय नाम से भगवान ने अवतार धारण किया। संक्रादि अवतार से लोक रचने की इच्छा से मैंने बहुत तप की शक्ति भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार 4 रूप धारण किए। नर नारायण अवतार में दक्ष की कन्या धर्म की स्त्री मूर्ति में नर नारायण पैदा किए। ध्रुव अवतार उतानपाद के ही पुत्र हुए। फिर ध्रुव पद को दिया। जो मृग आदि ऊपर थे, ऋषि नीचे, ये स्तुति करने लगे। पथ अवतार में पृथ्वी को दूह कर संपूर्ण अनाज पैदा किया। ऋषभ देव का अवतार कहते हैं। अनिघ्र राजा को सुदेशी पत्नी से ऋषभ जी पैदा हुए। उनमें से जैन मुनि प्रकट हुआ है। ग्रीव अवतार जिनके श्वास लेते हुए नासिका से सुंदर वेदमयी प्राणी प्रकट हुई। मत्स्य अवतार में प्रलय के समय पृथ्वी को आश्रम रूप मत्स्य भगवान की वैश्वत मनु ने देखा। मत्स्य ने जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लाकर जल में विहार किया। कछुआ अवतार में अमृत पाने के लिए देवता दानव जब सागर को मथने लगे तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कछुआ रूप धारण करके पर्वत को अपनी पीठ पर धर लिया। नरसिंह अवतार में नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारकर पाप का अंत किया। हरि अवतार में जब ग्राह ने गजेंद्र का पांव पकड़ा तो भगवान गरुड़ पर चढ़कर आए ग्राह के मुंह से गजेंद्र को निकाला। 52 अवतार में पृथ्वी को 3 पगों में नाप लिया। हंसा अवतार में नारद तुम्हारे बढ़े हुए भक्ति भाव से खुश होकर हंसा अवतार धारण करके ज्ञान का संदेश सुनाया। परशुराम अवतार धारण कर अहंकारी क्षत्रियों का अहंकार तोड़ा। श्री राम अवतार धारण कर पापी रावण को मारा। कृष्ण अवतार धारण कर पापी कंस का अंत किया और महाभारत के युद्ध में धर्म की विजय दिखाई। श्याम अवतार धारण कर सारे विश्व के कल्याण के लिए वेदों की रचना की। बुद्ध अवतार में अज्ञानी और हिंसक संसार को ज्ञान और अहिंसा का संदेश सुनाया। कलयुग में कलि के अवतार धारण करके वे एक बार फिर से पृथ्वी पर से पापियों का विनाश करेंगे। हे नारद, मैंने तुम्हें भगवान के इन अवतारों की कथा तुम्हें संक्षेप में कही है। जब भी धरती पर पाप बढ़ा है तब भगवान अवतार धारण करते हैं। तभी राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, नारद जी ने जिसको जैसा उपदेश दिया उसके बारे में मुझको बताएं। हे राजन, ब्रह्मा जी जब आसन पर बैठे सृष्टि की रचना की कल्पना कर रहे थे तो ये कहीं पर उलझ गए। ऐसी चिंता में ही उन्होंने तप आरंभ किया तो प्रभु स्वयं प्रकट हुए। भगवान ने वैकुंठ लोक दिखाया जिससे उत्तम लोक और कोई नहीं है। यहाँ पर रजोगुण व तमोगुण नहीं है। यहाँ पर काल का पराक्रम नहीं चलता। ब्रह्मा जी ने भगवान का विराट रूप देखकर उन्हें प्रणाम किया। तब प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ब्रह्मा जी, आपने तो मेरी कही हुई वाणी का जप तप को सुनकर जो परम तप किया है,
इससे मेरा हृदय जीत लिया है, तब तो साक्षात मेरा शरीर है, तब मेरा शक्ति है, तब से ही इस संसार की रक्षा करता हूँ, तब ही मेरा पराक्रम है। प्रभु की मधुर वाणी सुनकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रभु की इस मधुर वाणी और ज्ञान की शक्ति से ही संसार की रचना की। उनके पुत्रों नारद जी शील, नम्रता, दम्य आदि गुणों से अपने पिता की सेवा करने लगे। नारद जी ने आज जो अपने पिता ब्रह्मा जी से पाया था, उसी भगवान ने व्यास मुनि को जो सुनाया। जो तुमने पूछा कि जगत कैसे होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूँ। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय। सुख संकादि की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की।